अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की सुबह पाकिस्तान में एक नया दिन लेके आई है। इमरान खान से मोहब्बत समझिए या एस्टेब्लिशमेंट से नफरत। आम आदमी ये सोच रहा है कि उसने अपने वोट के जरिए सरप्राइज दिया है, एक बड़ा अपसेट दिया है। मगर क्या इससे पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है? क्या पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो रहा है? क्या पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा होगा? आई डाउट। मुझे शक है कि वही हुकूमतें, वही सरकारें, बस लोगो चेंज होगा। पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद एक लगभग 24 घंटे गुजर चुके हैं और आज भी कोई बंदा खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि फलां आदमी वजीर आजम बनने जा रहा है। सिनेरियो पाकिस्तान का ये हो चुका है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं, जो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की हमाई याफ्ता उम्मीदवार हैं। मगर अब पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट के तहत उन्हें किसी भी सियासी जमात के साथ मिलकर हुकूमत बनानी होगी। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या फिर उनके पास ऑप्शन होगी कि वो अपोजिशन के अंदर बैठ जाएं। ये वही उम्मीदवार हैं जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एक तरह से प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं, मगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ जमात पर पाबंदी थी, इसलिए वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़े, आजाद उम्मीदवार बन के इलेक्शन लड़े हैं और उनको बर्तरी हासिल है। मगर किसी जमात के साथ मिलकर, और वो भी वो जमात के साथ मिलकर जिसने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया हो, वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ना ही तो वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिल सकते हैं बजाहिर जो आम लोग सोच रहे हैं, और ना ही वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल सकते हैं। आम आदमी ये सोच रहा है कि इन दोनों के साथ वो नहीं मिल सकते हैं, तीसरा कोई बनता नहीं है और अपनी अकेले की हुकूमत वो बना नहीं सकते हैं। तो फिर होगा क्या? हुकूमत किसकी बनेगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समझ रही है कि शायद वो अपनी हुकूमत बना ले और इन्हीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जीते इनके साथ मिलकर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि वो इनके साथ मिलकर हुकूमत बना ले। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आजाद उम्मीदवार क्या इन दोनों में से किसी के साथ मिलेंगे? खुला जवाब है कि इनमें से बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने कस्में भी खाई कि वो इन दोनों पार्टी के साथ नहीं मिलेंगे, मगर वो फिर भी मिलेंगे और हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि जितने भी सियासतदान हैं उनको हुकूमत में आने का शौक है, और खासकर वो आजाद उम्मीदवार बनकर आए हैं तो उनके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी होगी नहीं, और उनके पास आईनी हक होगा कि वो किसी भी सियासी जमात के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ लें। और ये अलमिया है पाकिस्तान का। मुझे पाकिस्तान और इंडिया जो हमारा हमसाय मुल्क है उनकी सियासत में यही डिफरेंस है। मुझे लगता है कि ये आजाद उम्मीदवार को अवाम ने खुलकर सपोर्ट किया, उनको वोट किया, उनको जीत दिलाई, और इसलिए जीत दिलाई कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक तरह से उम्मीदवार हैं। मगर ये अवाम के साथ पहली दफा ऐसा धोखा हुआ नहीं है। अब आज अगरचे जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ तो अभी तक ऐसा धोखा हुआ नहीं है, बट आई डाउट कि ऐसा होगा, और बहुत से लोगों को लग रहा है कि ऐसा ही होगा। जाहिर है जो इलेक्शन जीत के आए हैं वो सोचेंगे कि वो अपना मंच खुद सजाएं। और अभी सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इन्हीं में से, आजाद उम्मीदवार में से ही कोई वजीर आजम बनेगा या नहीं बनेगा? और सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या वाकई ही एस्टेब्लिशमेंट को अपसेट हुआ है? क्योंकि जब हुकूमत बनेगी, जब चीजें आगे बढ़ेंगी, तब सही समझ में आएगा कि ये कहानी हुई क्या है। क्योंकि आम आदमी जो सोच रहा है हमेशा उसके उलट हो रहा होता है। कल तक हम सोच रहे थे कि मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ जो है वो वजीर आजम बनने वाले हैं, रात 9 बजे उनको स्पीच भी करनी थी, मगर सब जो है वो तितर बितर होकर रह गया। आज सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, कल आने वाले दिन में और डिफरेंट रहेगा। अगले 72 घंटे के अंदर इन आजाद उम्मीदवारों को ये फैसला करना है कि वो किस जमात के साथ बैठेंगे या वो खुद ऑपोजिशन में बैठेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान के साथ डटे रहे थे और अब भी मुझे लगता है कि वो डटे रहेंगे, और वो ऑपोजिशन में जरूर बैठ जाएंगे, मगर किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। मगर मुझे लगता है कि हम आम लोगों को खुद भरना है, हमें खुद अपने लिए कुछ करना है। मैंने एग्जांपल पहले देना चाह रहा था कि इंडिया की, जहां पर वहां के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 दफा लगातार इलेक्शन जीते हैं, और अब तीसरी बार भी, जो मैं मुख्तलिफ जर्नलिस्ट से बात होती है, आम लोगों से बात होती है, वो ये कहते हैं कि इस बार भी वो फेवरेट हैं और तीसरी बार लगातार 3 बार वो वजीर आजम बनेंगे। पाकिस्तान अवाम की वर्सेस इंडियन पब्लिक, आप कंपैरिजन कर लें, आप मॉडर्नाइजेशन में, आप आईटी में, आप एजुकेशन में, इंडिया आपसे बहुत आगे है। और अगर वो अपना वजीर आजम नरेंद्र मोदी को चुन रहे हैं, इसका मतलब है कि उनमें कुछ खास खूबी भी हो सकती है मोदी जी में। बीइंग पाकिस्तानी, अब बहुत से लोग मेरी इस बात पे जो है इख्तिलाफ करेंगे। बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जो मोदी जी की तारीफ भी करते हैं, और बहुत ज्यादा ऐसे लोग भी हैं जो उनको अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो एंटी पाकिस्तान पॉलिसीज को लेके जा रहे हैं। मगर आप इंडिया की प्रोग्रेस को देखें तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन पब्लिक उनको क्यों चुनती है, और क्यों मोदी जी को ही वो पसंद कर रहे हैं, और मोदी ने वाकई ही क्या इंडिया को आगे लेके गए हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान आम आम लोगों को भी ये चीज समझना होगी। हम या तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, या हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, या हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, जिस और जमात के साथ भी हैं। हम उस जमात के वर्कर बन के, मैं एट द मोमेंट, मैं एक बात आपको भरोसे से कह सकता हूँ, जो मेरे बहुत से दोस्त हैं, क्लोज हैं, वो समझते हैं मुझे कि मैं किसी ऐसी जमात से हूं नहीं, ना ही मैं किसी का फैन हूं, वो चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो,
बिलावल भुट्टो, जरदारी और कोई भी है, मैं किसी का फैन नहीं हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मुझे लगता है कि कोई भी हुकूमत में आए, अगर वो पाकिस्तान के लिए अच्छा कर रहा है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, और अगर वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं कर रहा तो फिर हम किसी भी सियासी जमात के हमारी याफ्ता क्यों ना हो, हम किसी को भी सपोर्ट क्यों ना करते हो, हमें फिर खड़े होकर उन पर खुली तनकीद भी करनी चाहिए ताकि उनको पता चले कि मेरे अपने लोग मेरे पर तनकीद कर रहे हैं, तब बात सीधी चलेगी। अगर आप तहरीक इंसाफ के हैं, इमरान खान कुछ गलत करते हैं, जो पिछली हुकूमत में कुछ हुआ भी, परवेज इलाही को साथ मिला लेना, मैं इस पे आना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं इस चीज को पॉलिटिकल नहीं करना चाह रहा। मुस्लिम मुस्लिम लीग नून में कुछ गलत चीजें हुई, पीपल्स पार्टी में कुछ गलत चीजें हुई, मगर जो जो उस पार्टी का वर्कर है वो खड़े होकर उनको डिफेंड करता रहा, ना कि उनके ऊपर उंगली उठाता रहा। यही वजह है कि पाकिस्तान आज इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी मुझे लगता है कि वहीं खड़ा है। आई डाउट कि ये हुकूमत जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो 5 साल पूरे कर सकेगा, बल्कि मुझे ये भी डाउट है कि वो 2 साल भी हुकूमत पूरी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है। और पाकिस्तान क्या मुतहम्मिल हो सकता है कि फिर 2-4 साल के बाद, 2 साल के बाद एक नए इलेक्शन हो, और उस इलेक्शन में भी क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये एक चीज जो कदरे बेहतर लगी है वो ये लगी है कि लोगों ने वोट के जरिए अपने आप अपनी चाह को पूरा किया है। वोट के जरिए उन्होंने किसी हद तक सरप्राइज तो दिया है और बताया है एक मुक्तदर हल्के को कि भाई हम अपनी राय से, हम अपने वोट से काफी चेंज कर सकते हैं। आप एनवायरनमेंट जितना मर्जी तब्दील कर लें, मगर हम अपने अपनी मर्जी से कुछ चेंज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब इस बात का पहरा देना चाहिए पाकिस्तान अवाम को, और जो लोग इंडिपेंडेंट अगर किसी और के साथ मिलते हैं तो उनको भी नजर में रख लेना चाहिए। मगर ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में, अब कराची सबसे बड़ा शहर है, वहां पर एमक्यूएम जो है वो जीत जाती है बाज़ औक़ात। बलोचिस्तान का मैं जिक्र इसलिए नहीं करना चाह रहा कि वहां पे एजुकेशन लेवल उस तरह से नहीं है, मगर कराची में एमक्यूएम जीतती है और वो हर बार किसी ना किसी नई के साथ हुकूमत बनाती है। उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ भी हुकूमत बना रखी थी, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हुकूमत बना रखी थी, वो मुस्लिम लीग नून के साथ भी मिले, तो फिर भी आप उनको वोट देते हैं, यानी उनकी अपना कोई विजन नहीं है, वो हर जमात के साथ मिल जाते हैं जो भी हुकूमत में आए। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और वहां से वो जीतते हैं। तो ये समझना है हमें कि हम मैं उनके खिलाफ ये नहीं कर रहा, पाकिस्तान एमक्यूएम के मैं खिलाफ ये ब्लॉक नहीं कर रहा, या मैं किसी एक जमात के हक में नहीं कर रहा, मैं लोगों की राय की बात कर रहा हूँ कि आपने एक पर्सनल को वोट दिया, आपने उसकी सोच के मुताबिक वोट दिया, मगर वो उसके साथ मिल जाता है जिससे आप नहीं मिलाना चाह रहे होते, फिर भी आप अगले बार उनको वोट क्यों दे देते हैं। दोस्तों, एक अजीब सी खिचड़ी जो मेरे दिमाग में इस वक्त पक रही है, बहुत से लोग इस बात को लेके खुद भी सोच रहे होंगे कि ये पाकिस्तान आखिर किस मोड़ की तरफ जा रहा है, बट मुझे ये लग रहा है कि जो लोग खुश हो रहे हैं कि हम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं, टू सम एक्सटेंट हमने वो कदम जरूर लिया है, बट आई डाउट के वही सरकारें, बस लोगो चेंज होना है और वही सब कुछ चल रहा होना है जो पहले चल रहा है। अगर कुछ नया होता है तो मैक्सिमम ये हो सकता है वजीर आजम का चेहरा नया है, बट मुझे लगता है चीजें वही चल रही होंगी जो पहले चल रही थी। और एक चीज चेंज हुई है कि लोगों में थोड़ा एतमाद जरूर आया कि हम लोग अपने वोट के जरिए कुछ भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि आप जिन जिन कैंडिडेट को वो लेके आए हैं उनके ऊपर पहरा भी दें कि वो आपके लिए कुछ करें, पाकिस्तान के लिए कुछ करें। और मुझे लगता है कि बतौर किसी सियासी जमात के वर्कर बनने की बजाय आप बतौर पाकिस्तानी बनकर सबका एहतसाब करें, जो गलत करता है उसके ऊपर उंगली उठाएं, वो चाहे आपका अपना ही उम्मीदवार क्यों ना हो, और जो सही करता है वो चाहे आपका मुखालिफ ही क्यों ना हो, उसके साथ कंधा मिला के खड़े हों, इसी से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आपकी क्या राय दोस्तों, कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।